हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 2024 में क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं। चाहे आप क्लास 12 में आर्ट्स लेकर एग्जाम दिए हैं, चाहे आपका क्लास 12 में कॉमर्स लेकर एग्जाम दिए हैं, चाहे आप क्लास 12 में साइंस लेकर एग्जाम दिए हैं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो भी विद्यार्थी 2024 में जस्ट यूजी कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद बच्चे जो है पीजी में एडमिशन कराना चाहते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ इस टाइप का नोटिस निकल के आया है, इस टाइप का आपका इंफॉर्मेशन निकल के आई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपके लिए खुशखबरी की बात भी है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। जो भी इस नोटिस में बताया गया है मैं आपको सेम टू सेम लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साफ साफ बड़े बड़े हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीबीएमक्यू ने केवल चांसलर पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया की बनाई रणनीति। यानी कि दोस्तों अब जो आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होगा यूजी में, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में या फिर आपका पीजी में जो एडमिशन होगा डायरेक्ट चांसलर पोर्टल के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए बड़े बड़े हेडिंग में लिखा है यहाँ पर साफ साफ कि नए सत्र में बिना सीयूटी के ही होंगे यूजी और पीजी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सीयूटी क्या होता है। सीयूटी दोस्तों एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो जिसको क्लियर करने के बाद आप यूजी या फिर पीजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि नए सत्र में बिना सीयूटी के ही होंगे यूजी और पीजी में दाखिले। जी हाँ दोस्तों, उन सभी बच्चों का परेशानी खत्म हो गया है जिनको लग रहा था कि सीयूटी का फॉर्म कैसे भरे, सीयूटी फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, फिर एग्जाम देना है, एग्जाम निकालना है, उसके बाद एडमिशन लेना है, मतलब बहुत सारा झमेला था। जी हाँ दोस्तों, वही झमेला आपका खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी ने दोस्तों यहाँ पर फाइनली कह दिया है कि इस बार जो है आपका सीयूटी के बिना ही यूजी यानी कि ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे क्लास 12 में एग्जाम दिए हैं और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आप उन सभी बच्चे जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उसके बाद पीजी में नाम लिखाना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए अब जो है बिना सीयूटी के ही होगा एग्जाम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दोस्तों तो पिछले साल यानी कि 2023 में सीयूटी एग्जाम दिया था और उनके बदौलत ही उनको क्या होता है ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में उसको एडमिशन मिला था। ठीक है, और 50% सीयूटी था और 50% चांसलर पोर्टल था। पर इस बार क्या किया दोस्तों, बीबीएमक्यू ने ऑफिशियली जारी करके कह दिया है कि इस बार जो है सीयूटी आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो मत भरना भाई, क्योंकि अब आप लोगों का सीयूटी का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है। ठीक है, देखिए अगर आप सीयूटी का फॉर्म भर चुके हैं तो इसका क्या उपाय है। ठीक है, क्या इसका आप पैसा वापस ले सकते हैं, क्या आप फॉर्म को रिजेक्ट करा सकते हैं, क्या इस टाइप से कुछ आपका ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसको करने के बाद आपका पैसा आप रिटर्न ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मैं इसका उपाय आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि क्या आपका उपाय है ये पैसा वगैरह वापस लेने का या फिर फॉर्म को रिजेक्ट करवाने का। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष खाली रह गई थी स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटें, यानी कि दोस्तों ग्रेजुएशन और पीजी की सीटें जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट साल 2023 में पूरी तरीके से खाली रह चुका था। यानी कि जितना बच्चा एडमिशन लेता था 2022 में, इससे पहले एडमिशन लिया है उससे बहुत ही ज्यादा कम बच्चे एडमिशन लिए थे, क्योंकि सीयूटी के डर से। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि विनोद बिहारी महतो कोयलंचल विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में अब दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि दोस्तों सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम आप लोगों को नहीं देना होगा। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालय में एक नए सत्र के बिना सीयूटी के ही नामांकन लेने का निर्णय लिया गया है कि बीबीएमक्यू ने दोस्तों फाइनली ले लिया है कि अब आप लोग का जो है सीयूटी एग्जाम नहीं होगा। ये आप लोग गांठ बांध के रख लो, आप फिक्स हो जाओ कि अब आप लोग का सीयूटी एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर कि कॉलेजों में स्नातक में नामांकन लेना हो या फिर बीबी में स्नातकोत्तर में दाखिले की बात हो, छात्र छात्राओं को आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा।
करना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 12th के बाद यूजी करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी में नाम लिखाना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए जो अब एडमिशन जो होगा डायरेक्ट चांसलर पोर्टल पर ही होगा। बीबीएमक्यू के चांसलर पोर्टल पर ही आपका फॉर्म भरा जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो किस टाइप से फॉर्म भरना है, कब नहीं भरना है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार ने बताया कि नए सत्र में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को सीयूटी में क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यूजी के लिए इंटरमीडिएट 12वीं और पीजी के नामांकन के लिए, ठीक है, पीजी के नामांकन के लिए यहाँ पर क्या गया है कि स्नातक के अंक आधार बनेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 का जो आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन किया जाएगा। यहाँ पर नीचे में लिखा है कि सनद हो गई वर्ष 2023 में नामांकन के लिए सीयूटी के स्कोर और इंटरमीडिएट के प्रदर्शन आधार बनाया गया था। दोनों में स्नातक में 50-50% सीटें सुरक्षित थी। यानी कि दोस्तों पिछले साल यानी कि 2023 में दोस्तों क्या था, 50% सीट जो है दोस्तों आपका सीयूटी से था, ठीक है, और 50% सीट जो था आप लोगों को चांसलर पोर्टल से भरा गया था, एडमिशन हुआ था बच्चों का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा कि तब इंटरमीडिएट में प्रदर्शन पर सुरक्षित सीटें तो भर गई थी, लेकिन सीयूटी के लिए सुरक्षित रखी गई सीटें खाली रह गई। यानी कि सीयूटी के बेसिस पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेने गया था उन बच्चों के लिए जो तो जितना सीटें रखा गया था वो सीटें सारे खाली रह चुके थे। इससे कहीं ना कहीं बीबीएमक्यू को इफेक्ट पड़ा होगा। इसीलिए दोस्तों इस बार क्या किया दोस्तों, सीयूटी से क्या कर लिया, नाता हटा लिया, कि नाता नहीं जोड़ा, ठीक है। यानी कि सीयूटी को इनकार कर दिया कि भाई हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर हम लोग लागू नहीं करने देंगे सीयूटी को, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए भाई तो अच्छी बात है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए खराब बात भी है। क्यों खराब बात है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि देखिए बीबीएमक्यू जो है कहीं ना कहीं बीबीएमक्यू को इफेक्ट पड़ा होगा। इसके चलते क्या होगा कि उन्होंने सीयूटी जो एग्जाम है उसको नहीं लेने का विचार कर दिया कि सीयूटी का जरूरत नहीं है, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी तक फॉर्म भी भर चुके हैं ना, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरे। जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे तो भाई आप लोग फॉर्म मत भरना, ठीक है। आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों का जो एडमिशन होगा डायरेक्ट 12 के मार्क्स पर ही होगा चांसलर पोर्टल पर। तो कैसे फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरने का डेट आएगा, कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं तो उनके लिए क्या उपाय है। देखिए अगर आप लोग फॉर्म भर चुके हैं और अगर आपका सपना है कि नहीं हमको बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, ठीक है, बीबीएमक्यू के अंतर्गत आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमको बाहर बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है, तो भाई आप एकदम बिल्कुल सही किए हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना होता है कि सीयूटी का एग्जाम देकर हम लोग बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले और उसके बाद अपना पढ़ाई जारी रखे, है ना। तो देखिए भाई अगर आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं कि हमको बीबीएमक्यू में तो एडमिशन लेना है, तो चलिए हम फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर फॉर्म भर दिए हैं तो देखिए भाई इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि आपका पैसा वापस दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग का जो है फॉर्म भर दिए है भाई तो फॉर्म भर दिए है। अफसोस तो इस बात की है जो बीबीएमक्यू ने अपडेट दी वो लास्ट में दी, क्योंकि दोस्तों सीयूटी का जो एग्जाम होगा, सीयूटी का एग्जाम जो होगा वो 15 मई से डेट दिया गया था, उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 मार्च को है, यानी कि दोस्तों परसों है ना। पर इस बार बीबीएमक्यू ने थोड़ा सा लेट कर दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में आकर क्या कहता है सीयूटी का एग्जाम का जो फॉर्म है वो भर दिया था और उससे बच्चों का जो पैसा थोड़ा सा कर लग गया, यानी कि मतलब बेकार चला गया कह सकते हैं, ठीक है। पर आप लोग फॉर्म अगर भरे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही किए हैं, आपके लिए एकदम सही है। आप सीयूटी का एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए और आप लोग क्या कीजिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर, बड़ा बड़ा कॉलेज में जाकर आप लोग एडमिशन लीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करके अपना जीवन को सफल बनाइए, बस यही ये चाहते हैं। अगर आप लोग सीयूटी की एग्जाम के बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूटी में आपको किस तरीके से एग्जाम देना है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग बीबीएमक्यू के अंतर्गत, उसमें अगर आप लोग बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोग अगर एडमिशन लेते हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर पीजी करना चाहते हो, तो किस कॉलेज में कितने सीटें हैं इसके अंतर्गत जो कॉलेज आता है, जैसे पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज आ जाता है, एसएसएलएनटी कॉलेज आ जाता है जो कि धनबाद में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है सिंदरी कॉलेज आ जाता है, ठीक है, गुरु नानक कॉलेज धनबाद आ जाता है। मतलब ऐसे जो कॉलेज इसके अंतर्गत जो कॉलेज आता है, ठीक है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में,
तो भाई उन सभी बच्चों के लिए एक वीडियो आएगा जहां पर मैं बताऊंगा कि किस कॉलेज में आखिर कितने सीटें हैं, कि आपका कितने मार्क्स लाने पर 12th में आपका कितना मार्क्स रहेगा, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हैं आपका मनचाहा ऑनर्स पेपर में। और पीजी करना चाहते हैं तो भी आपको बताया जाएगा कि किस कॉलेज में टोटल कितने सीटें हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही कि दोस्तों इस बार जो है ना कि 2024 में जो है, जो भी बच्चे BBMQ के अंतर्गत, ठीक है, यूजी करना चाहते हैं, बीबीक्यू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यूजी करना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिर पीजी करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को अब, ठीक है, अब आप लोगों को मैं साफ साफ बता देता हूँ, ठीक है, CUET जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका फॉर्म भरने का और इसका एग्जाम देने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।